इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट जो गावा में ब्रिस्बेन में हो रहा था, वो अब ड्रॉ हो चुका है। और इस टेस्ट मैच से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज 1-1 पे बराबरी पे है। और हम इस टेस्ट मैच से क्या पॉजिटिव चीज ले सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पहला टेस्ट मैच इंडिया ने पर्थ में जीता था और सीरीज 1-0 से लीड कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने कमबैक किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारने के बाद 3-0 से। और उसके बाद जब हम डे नाइट टेस्ट मैच में गए तो इंडिया एकदम बिखर सी गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडिया ने पिछला मैच जीता हो। और ऑस्ट्रेलिया ने एक डोमिनेंट मैच उधर खेला था और जीत जीत दर्ज की थी। और जैसा तीसरा मैच हम सभी को पता था कि गाबा में होने वाला है। और गाबा का हम सभी को पता है कि रिकॉर्ड किस तरह का है ऑस्ट्रेलिया का। पर पिछले 3-4 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास रिकॉर्ड था नहीं गाबा में। और हमने पिछली बार इस यहीं पे मैच जीता था और सीरीज को 2-1 से जीता था। तो इंडिया भी काफी ज्यादा पॉजिटिव थी इस ग्राउंड से। पर जैसा कि बारिश और वेदर के कारण ये मैच ठीक से हो नहीं पाया और ये ड्रॉ हो गया। और जैसा कि इस मैच में पहला दिन तो कुछ खास मैच हुआ नहीं, लेकिन दूसरे दिन हमने देखा कि इंडियन ने काफी अच्छा बॉलिंग किया। इंडियन बॉलर्स ने शुरू के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे रखा था और 3 विकेट निकाले थे उस समय। और ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करेगी। पर उसके बाद जब हेड और स्मिथ आए तो ऐसा लग रहा था कि हेड के अगेंस्ट कोई प्लान ही नहीं था। हमें हेड के अगेंस्ट कुछ ऐसा प्लानिंग देखने को नहीं मिला कि हेड स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसे भी इस हेड काफी बढ़िया फॉर्म में है और वो जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा था कि हेड भी पीछे हटने वाले थे। और आई थिंक कैप्टनसी भी कुछ खास नहीं थी उस दिन, दूसरे दिन जिस दिन हेड ने कितना बढ़िया बढ़िया शॉट्स खेले। और उस दिन हेड और स्मिथ ने 100 बनाया। जैसा कि स्मिथ स्ट्रगल कर रहे थे अपने फॉर्म से और उनसे रन्स नहीं बन रहे थे। पर उन्होंने काफी ज्यादा टाइम बिताया क्रीज पर और उन्होंने अपना 100 लगाया, 33rd 100 टेस्ट में। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव साइन था उस समय कि इंडिया के पास कोई प्लान नहीं था हेड के अगेंस्ट। और कैसे भी करके जब दूसरा नया बॉल लिया गया तो बुमराह ने हेड को और स्मिथ को चलता किया। तो आई थिंक पूरे सीरीज में, अगर हम इस मैच की नहीं, अगर हम पूरी सीरीज में बात करें तो आई थिंक एक पॉजिटिव साइन यही था कि बुमराह ने तीनों मैचेस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। और अभी वो लीडिंग विकेट टेकर भी है इस सीरीज में। तो आई थिंक इस सीरीज में आई थिंक बुमराह सबसे बड़े पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सिराज काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया हम सभी को, क्योंकि वो उनकी लाइन और लेंथ कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से बॉलर्स काफी आई थिंक बैट्समैन काफी ज्यादा फ्री होके खेल रहे थे उनके अगेंस्ट। पर वही आकाशदीप को जब लाया गया हर्षित राणा के जगह, उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग किया था। उन्होंने बैट्समैन को इतना बीट किया बट उन्हें कोई विकेट्स नहीं मिल रहे थे शुरू शुरू में। और लास्ट में जाके उन्हें एलेक्स कैरी का विकेट मिला था। तो आई थिंक उस समय वो काफी ज्यादा अनलकी रहे थे। पर उनकी बॉलिंग बहुत ही बढ़िया थी। और जैसा कि स्पिनर्स भी, जैसे जडेजा भी कुछ खास परफॉर्मेंस उस दिन नहीं कर पाई क्योंकि वो पीछे वैसे नहीं थी स्पिनर्स के लिए। बट हमें यही देखने को मिला पहले इनिंग्स में कि इंडिया की प्लानिंग कुछ नहीं थी। बट उसके बाद फिर जब इंडिया बैटिंग करने आई तीसरे दिन, तो बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर पूरे फ्लॉप हो चुकी थे। जैसे कि जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में 160 बनाया था उस समय। पर उसके बाद से वो स्टार्ट के पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमने देखा वो पहले ही बॉल पर आउट हो गए। और वैसे ही तीसरे मैच के पहले इनिंग्स में उन्होंने पहला बॉल शॉट खेला जो कि गली से बॉल ऊपर चला गया और वो बाउंड्री हो गया था। और उसके बाद वो दूसरे ही बॉल पे उन्होंने एक कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड शॉट खेल दिया और मिचेल मार्श को कैच थमा दिया। और उसके बाद शुभमन गिल को भी हमने देखा ना, जो बॉल फुली ऑफसाइड में था उसको खेलने गया और वो गली पे फिर से कैच आउट हो गए। और विराट कोहली भी 6-7 स्टंप में बॉल जो जा रही थी उसको वो खेलने गए, जबकि उस बॉल को वो लीव कर सकते थे। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यही था कि हमारे टॉप ऑर्डर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पर उस दूसरी तरफ केएल राहुल ने एक एंड से संभाले रखा था। और उस दिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी था क्योंकि कितने बार प्लेयर्स को अंदर बाहर ग्राउंड पे करना पड़ रहा था। और आई थिंक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बैट्समैन को ही था। पर उस दिन केएल राहुल ने जिस तरह से बैटिंग किया वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन था इंडियन टीम के लिए।
और फिर उसके बाद जैसे कि ऋषभ पंत भी आउट हुए और फिर 4th डे में रोहित शर्मा भी आउट हो गए। आई थिंक रोहित शर्मा के लिए भी एक डिसअपॉइंटमेंट था कि उन्होंने रन्स नहीं बनाए, और आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोहित शर्मा के लिए कि वो रन्स बनाए। बट उसके बाद जब रोहित शर्मा आउट हुए तो रविंद्र जडेजा है, जो कि वो पहला मैच खेल रहे थे इस सीरीज का, पर उन्होंने जिस तरह से खेला आई थिंक बहुत ही लाजवाब उन्होंने गेम खेला, और केएल राहुल और जडेजा ने एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया था। और दोनों ने केएल राहुल ने 85 बनाया था और जडेजा ने 77 रन बनाए थे। जडेजा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो पहला मैच खेल रहे हैं सीरीज का। उन्होंने लाजवाब बैटिंग की। और फिर आई थिंक वन ऑफ द पॉजिटिव साइन हमें यही देखने को मिला कि मिडिल ऑर्डर में जडेजा ने, फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी ने जडेजा का साथ दिया जब केएल राहुल आउट हो गए। और उसके बाद लोअर ऑर्डर पे जब हमें इंडिया को फॉलो ऑन बचाना था, उस समय बुमराह और आकाशदीप ने 47 रन्स का पार्टनरशिप किया, जो कि आई थिंक बहुत ही काबिल तारीफ था, क्योंकि उस जगह पर जब वो दोनों आखिरी में बैटिंग कर रहे थे तब इंडिया को 32 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए, और उन दोनों ने एकदम संभल कर खेला। और ऐसा नहीं कि उन्होंने एक एक रन लिए, उन्होंने डबल्स निकाले और शॉट्स और बाउंड्रीज भी लगाए, जो कि आई थिंक बहुत ही बढ़िया उस समय का समय था। आई थिंक अगर आप सभी ने मैच देखा हो तो बहुत ही मजेदार था। और इस तरह से इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया। और फिर जैसा कि जब 5वां दिन बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो अलग ही इंटेंशन से आई थी कि उन्होंने उनसे जल्दी रन बनाना है, बट उसके बाद इंडियन बॉलर्स ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 89 पे 7 विकेट गिर चुका था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। आई थिंक इंडियन बॉलर्स ने भी अच्छा बॉलिंग किया था उस समय, और जैसा कि उनका इंटेंशन ऑस्ट्रेलियन का भी वही था कि जल्दी खेलना है, तो और उसमें वो आउट हो गए थे। पर उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने भी आई तो जायसवाल को हमें देखना था कि वो पहला ओवर किस तरह से खेलती है, बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया संभल कर खेला और उन्होंने इंडियन बैट्समैन ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। तो आई थिंक यही टेक अवे है कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, और जैसा कि केएल राहुल भी एक बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। और आई थिंक हमारे बॉलर्स ने भी एक अच्छा कमबैक किया है, जैसे कि बुमराह तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं, पर सिराज ने भी सेकंड इनिंग्स में और आकाशदीप ने तो दोनों इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। और उसके साथ ही हमें ये भी न्यूज़ मिली कि अश्विन रिटायरमेंट उन्होंने इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट से ले लिया। और आर अश्विन पे मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और आई थिंक यही सब की टेक अवेज थे जो कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइंस थे, और इंडिया एक कमबैक किया है इस सीरीज में, और अभी सीरीज 1-1 से बराबर है। तो आई होप कि इंडिया मेलबर्न में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए और सीरीज में लीड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।